हेलो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग छंद के बारे में पढ़ रहे थे। छंद में हम लोग यति, गति, तुक, लय ये सारे टॉपिक पर चर्चा कर चुके थे। अब हम आइए देखते हैं छंद के प्रकार कितने होते हैं, है ना। छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं छंद। कौन कौन? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद, है ना। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद, है ना। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद, जिसमें से हम लोग पढ़ना क्या है, हमें मात्रिक छंद के बारे में हमको पढ़ना है ना। क्या है परिभाषा मात्रिक छंद की? जहां मात्रा की गणना के आधार पर छंद निर्धारण होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जहां मात्रा की गणना के आधार पर छंद निर्धारण होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और जान लीजिए, जहां पर वर्ण के आधार पर मात्रा की गणना होती है उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्त छंद के बारे में क्या है? जहां वर्ण या मात्रा का कोई भी यूज नहीं होता, वो इससे मुक्त होता है, उसको हम मुक्त छंद कहते हैं। ठीक है ना। जो हमको पढ़ना है वो मात्रिक छंद के बारे में पढ़ना है। यहीं से हमारे एग्जाम में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब हम आप लोगों को बता दिए, जहां मात्रा के आधार पर छंद का निर्धारण हो उसको मात्रिक छंद कहते हैं। जहां पर वर्ण के आधार पर छंद का निर्धारण हो उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। जहां पर वर्ण या मात्रा से चीजें मुक्त होती हैं उसको हम मुक्त छंद कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है। तो मात्रिक छंद जो होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है ना। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, है ना। छंद होता है 3 प्रकार का, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसमें। सममात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है। जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद क्या है? इसमें क्या होगा, पहले व तीसरे चरण में एक समान मात्रा होगी व दूसरे और चौथे में एक समान मात्रा होगी। ठीक है ना। चलिए, विषम मात्रिक छंद कहते हैं उसको जिसमें 2 अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया हो उसको हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है ना। हम लोग अब एक एक टॉपिक करके, जैसे सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, अर्ध सममात्रिक किसे कहते हैं, इसकी पूरी डिटेल अब हमको पढ़ना है। ठीक है ना। आप लोग चरण का मतलब जानते ही होंगे। चरण का मतलब होता है, जैसे देखिए कोई पंक्ति यहां से शुरू हुई, यहां पर लगा, ये क्या, इसको कौन सा निशान बोलते हैं? इसको यति बोलते हैं। यति को क्या कहते हैं हमने बताया था आपको। यति मतलब विराम होता है। फिर आगे बढ़ा, ठीक है ना, यहां लग गया, ये तो पूरा हो गया। फिर यहां से यहां से यहां, इसको भी यति ही बोलते हैं। इसको भी यति मतलब विराम ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक क्या हुआ, प्रथम चरण इसको बोलते हैं, प्रथम चरण, इसको दूसरा चरण, इसको तीसरा चरण और इसको चौथा चरण बोलते हैं। यही जो यति के पहले होती है लाइनें, जो हमारी पंक्तियां होती हैं यति के पहले, उसको हम चरण बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? हम चरण बोलते हैं। तो जब सममात्रिक छंद होगा तो प्रत्येक चरण में समान मात्रा होगी, इसकी चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं। ठीक है ना। आप लोग जान जाइए, यति किसे कहते हैं? जहां पर चीजें विरामावस्था में हो या हमको वहां रुकना हो, दोहा पढ़ते समय हमें जहां रुकना पड़े उसको हम यति या विराम कहते हैं। लय क्या होता है? लय होता है जैसे हमारा स्वर होता है, कहाँ हमको ऊंची आवाज में बोलना है, कहाँ धीमे धीमे बोलना है, इस चीज को लय कहते हैं। ठीक है ना। और आपका तुक क्या था? तुक था जहां पर जब हम शब्द की चर्चा करें, जैसे
जहां से वो शुरू हो फिर अंत में वही शब्द आ जाए, है ना, उसको हम बोलते हैं तुक। जैसे राम काम बताया गया था, साख पाक, आन बान, देख रहे हैं ना अंत में यहां भी है वहां भी है, काम राम, जो भी है जहां पर समान वर्ण आ जाए बोलने में उसको हम क्या बोलते थे, तुक बोलते थे। हमने ये भी कहा था, काहू सखी यस को तनुधारी, जो नाम होया रूप निहारी, है ना। तो देखो यहाँ भी री है, यहाँ भी री है, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा है। हम लोग अभी आधार ही बना रहे हैं, इसके बाद अब हम जो मात्रिक छंद है 3 प्रकार का उसको हम आगे पढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था पिछले वीडियो का। अब आप देख रहे हैं जो छंद के 3 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। हम लोग मात्रिक छंद को पढ़ रहे थे। मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रमुख सममात्रिक छंद की, ठीक है ना, किसकी, प्रमुख सममात्रिक छंद की। जो पहला पार्ट है प्रमुख सममात्रिक छंद का, उसका नाम है चौपाई, है ना। क्या नाम है, चौपाई। चौ माने क्या होता है भाई, चौ मतलब होता है 4, है ना। पाई माने पैर, जान लीजिए, है ना, क्या जान लेंगे, पाई माने पैर या फिर चरण, ठीक है ना, पाई माने चरण मान लीजिए, ठीक है। आइए हम देखते हैं परिभाषा। चौपाई छंद में कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। क्या होती है, चौपाई छंद में कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण किसे कहते हैं इसको हमने आपको बताया था, है ना। क्या बताया था, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है, अर्थात हर एक चरण में 16-16 मात्रा होगी। हमने कहा था ये, फिर ये यति लगा, ये लगा यति, ये लगा, है ना। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, है ना। अब क्या होगा, नीचे हमने उदाहरण लिखा है। अब जान रहे हैं 16 यति के पहले 16 इधर भी होगा मात्रा और यति के बाद 16 इधर भी होगा। यति के पहले यहाँ भी 16, यति के बाद यहाँ भी 16 मात्रा होगी। तो जहां प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जिसमें चौपाई के बारे में हमने क्या कहा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होगी। आइए हम मात्रा की गणना कर लेते हैं। चलिए, यहां पर 2 मात्रा है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। अब हम गिनती कर लेते हैं कि क्या इधर 16 आया यति के पहले, ये कौन सा चिन्ह है, यति का। यति का मतलब होता है विराम। 2 और 1 3, 1 4 और 3 7, 1 8, 2 10, 11 12 और 2 14 और 2 16 हो गया ना। 16, अब देख रहे हैं यति के पहले 16 मात्रा यहाँ भी है, अब 16 इधर भी आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं आपको बताने। देखिए यहाँ भी कितनी मात्रा, 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 1 2 2 2, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13 और 2 15 और 1 16, ठीक है ना। इधर भी कितना हो गया, 16। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाले पर भी हम लोग मात्रा की गणना कर ले जाएंगे। कुल मिला के जानना है, जहां प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जिसमें से पहला जो पार्ट है वो है चौपाई का। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसको भी ठीक उसी प्रकार से हम लोग मात्रा की गणना कर लेंगे। अब हम अगली वीडियो में पुनः सममात्रिक छंद के अगले प्रकार को लेकर के, रोला को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप वीडियो को 2-3 बार देख करके अपने नोट्स में उतार लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।